हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण है। ठीक है, तो इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं और जो भी इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, 2 ही प्रश्नावली है, तो इस पूरे आपका प्रश्नावली में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को हम इजीली कैसे हल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नियम जानेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को बारी बारी से हल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आपको ये जो नियम मैं बताने वाला हूँ वो सारा चीज़ अगर आपको इजीली पता है तो आप पूरे प्रश्नावली को आप इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले नियम देखते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ नियम है यहाँ पर नोट कर रखा है। ठीक है, और एक चीज़ और कि ये जो आपका पूरा चैप्टर है रेखाएं और कोण, इसको हमने ऑलरेडी हल करा दिया है। ठीक है, अब पूरा हल करने के बाद से हमने नोटिस किया है कि ये सारा चीज़ अगर आपको पता होता है, ठीक है, तो आप पूरा प्रश्नावली हल कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि आपका जो भी ये पूरा चैप्टर है टोटल इसी के आधार पर टोटल क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है आपका समांतर रेखाएं क्या है, ये लगभग पता होगा। ठीक है, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, और सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, समकोण, अंतःकोण, रैखिक, युग्म और प्रत्यावर्ती कोण, यही सारा चीज़ है। ठीक है, टोटल हमने 10 चीज़ यहाँ पर नोट कर रखा है। ठीक, आइए इस चीज़ को बारी बारी से समझते हैं कि ये क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा फिगर बना रखा है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी दो रेखा, जैसे यहाँ पर पहला रेखा है AB, दूसरा रेखा है CD, ठीक है, जब दो रेखा एक दूसरे के एकदम से समांतर में हो, ठीक है, तो यही आपका होता है समांतर रेखा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला AB रेखा CD के समांतर है। ठीक, अब एक चीज़ और कि अगर इस चीज़ को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि ये जो AB रेखा है ये समांतर है इसे CD के, ये आपका लिखने का तरीका होता है। ठीक है, लिखने का भी तरीका पता चल गया। अब दूसरा देखिए, कह रहा है एकांतर कोण। ठीक है, तो एकांतर कोण भी आपको इसी पे मालूम चल जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे कि अगर आपके सामने इस तरीके का कोई दो समांतर रेखा है और इसी पर अगर इस तरीके से एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए, ठीक, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये तिर्यक रेखा हो गया, तो ये वाला जो आपका कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जितने डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये कोण होगा, बस इस तिर्यक रेखा से सटा हुआ। ठीक, इधर वाला इसके बराबर होगा, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। क्लियर हो गया। अब एकांतर कोण जरूरी नहीं कि केवल यही होगा, इधर का ये वाला इसके बराबर होगा, ये भी आपका एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बाहर वाला भी, इधर का ये वाला और आपका इधर का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है। तो ज़्यादातर आपका अंदर वाला ही यूज पड़ेगा। ठीक है, बाहर वाला कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो दो चीज़ हमने क्लियर करा दिया, समांतर कोण पता हो गया, एकांतर कोण पता हो गया। अब तीसरा संगत कोण। ठीक है, तो देखिए संगत कोण में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए एक कोण बन रहा है, ये इधर इस तरीके से, इसका खुला हुआ भाग इधर की तरफ है। ठीक है, अब उसी तरीके से इधर भी ये वाला इसका खुला हुआ भाग इधर की तरफ है। ठीक है, तो जब दो कोण और उनका खुला हुआ भाग एक ही तरफ हो तो ये वाला हो जाता है, जैसे ये वाला, इसका ये संगत कोण हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरीके से इसका संगत कोण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, संगत कोण भी क्लियर हो गया। उसके बाद से आ जाता है आपका चौथा नंबर शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाए, ये भी आपका देखिए इसी पर पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से कहीं पर रेखा खींच दिया जाता है, ठीक है, कोई रेखा इस तरीके से खींच दिया जाता है, कहीं पर भी अगर आपके सामने इस तरीके का अगर कटान बिंदु मिल जाए, ठीक है, तो समझिए कि यहाँ पर आपका शीर्षाभिमुख कोण काम कर रहा है। ठीक, कैसे समझेंगे, देखिए शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि जितना डिग्री का ये कोण है इसके सामने वाला सेम उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा, ये एकदम से फिक्स है। ठीक है, वही काम इसमें भी, जितने डिग्री का ये कोण है उतना ही डिग्री का ये कोण होगा। ठीक है, आमने सामने वाला, इधर इधर वाला। तो ये आपका शीर्षाभिमुख कोण भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद सम्मुख भुजाएं, तो देखिए इसका यूज आपका इस वाले में नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ सम्मुख भुजाएं वाला क्या मामला है। देखिए अगर कोई इस तरीके त्रिभुज चैप्टर में मिलेगा ये आपको, इस तरीके का कोई भी त्रिभुज बना दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि ये वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक है, तो इसका सामने वाला ये कोण इसके सामने वाला ये कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, वही होता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, तो इसके अगर कहा जाता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है तो सेम इसका अपोजिट, ठीक है, जैसे भुजा हमने बताया था ना कि ये वाला भुजा अगर इसके बराबर है तो इसके सामने का ये कोण इसका सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर कहा जाता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है
तो इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। हालांकि अब आइए समकोण। तो देखिए समकोण हमेशा, ये लगभग सभी को पता होगा, इस तरीके से एक रेखा खींच दी जाए, इस रेखा पर सीधा सीधा एकदम से इस तरीके से लंब डाल दिया जाए। ठीक है, तो इधर का ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कहीं पर भी अगर लंब की बात करेगा तो समझिएगा कि हाँ वहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, लंब कह देगा तो वो तुरंत समझ जाना कि हाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये चीज़ इतना हो गया। एक चीज़ और अभी समझिए, ये आपका 7वां नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अब 8वां के लिए देखिए। अब यहाँ पर समझिए। ठीक है, फिगर नंबर 1 में हमने समझाया, फिगर नंबर ये 2 में हमने समझा दिया। अब फिगर नंबर 3 में देखिए। ठीक है, देखिए अगर इस तरीके से कोई भी ये वाला रेखा इसके समांतर में खींचा हुआ है, ठीक है, और इस पर अगर तिर्यक रेखा इस तरीके से खींच दिया जाता है, ठीक, तो देखिए इसका एक नियम होता है अंतःकोण का कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, तिर्यक रेखा पर ही ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण मिल करके टोटल हो जाता है क्या, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिल करके आपका हो जाता है 180 डिग्री। सिंपल यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई भी दो समांतर रेखाएं खींची है, इस पर अगर तिर्यक रेखा खींचा है, तो इधर का ये कोण और इधर का ये कोण दोनों मिल करके 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें ये चीज़ नहीं पता है कि ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें पता है कि दोनों को अगर मिला दिया जाए, चाहे जितने डिग्री का हो, दोनों मिल करके 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ इधर भी, इधर आपका ये कोण, इधर आपका ये कोण, ये भी आपका सेम वही रहेगा। ठीक है, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से आते हैं 8वां नंबर क्लियर, 9 नंबर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका 9 नंबर। ठीक है, रैखिक युग में क्या होता है तो समझिए। इस तरीके से अगर कोई भी एक लाइन खींच दिया जाता है, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, तो ये पूरा ये वाला किसी भी अगर सीधा रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो सिंपल सभी को पता है कि ये आपका इस तरीके से 180 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब इसी पर क्या करें कि कहीं से हम एक इस तरीके से एक रेखा खींच दें। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, अब इस समय दो कोणों के रूप में विभाजित हो चुका है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक कोण और ये आपका दूसरा कोण। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिल करके कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, जब दो कोण या फिर 2-3 कोण अगर मान लीजिए इस तरीके से भी अगर एक और खींच दें, अब कितने 3 भाग में डिवाइड हो गया, एक कोण, दो कोण, 3 कोण। ठीक है, तो इस तरीके से जब सभी कोण मिल करके, कोई भी कोण हो, ठीक है, जब सभी कोण मिल करके और उसका मान 180 डिग्री हो जाता है, तो वही होता है रैखिक युग्म। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। कहीं कहीं आपको 3 भी दे देगा, कहीं पर आपको 2 ही देगा। ठीक है, तो जहाँ पर सभी कोणों का योग मिल करके 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो वही आपका पूरा कोण कहलाता है रैखिक युग्म। ठीक, इसका मैं आपको यूज आगे चल के बता लास्ट में आपका ये 9 नंबर भी क्लियर हो गया। अब 10वां नंबर देखिए, प्रत्यावर्ती कोण। तो ये देखिए आपका 180 डिग्री से जो भी कोण अधिक होता है वो आपका प्रत्यावर्ती कोण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 180 डिग्री से प्लस कोण को हम क्या करते हैं, कहते हैं प्रत्यावर्ती कोण। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए हमारा कौन सा जो अभी हमने आपको बताया था रैखिक युग्म, ठीक है, उस नियम का इस पर अप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल इसमें कह रहा है कि कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। ठीक है, पी क्यू आर ये वाला कोण पी आर क्यू इस कोण के बराबर है। ठीक है, इसमें कह रहा है ना कि जो कोण पी क्यू आर है वो बराबर है कोण पी आर क्यू के। ठीक है, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो लिख देंगे कि दिया है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद से हमें कह रहा है कि कोण पी क्यू एस, अच्छा ये वाला जो कोण है, ठीक है, बराबर पी आर टी और इसके पी आर टी, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण
PRT के, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए प्रमाण पर आते हैं। तो प्रमाण में तो इसमें हमें क्या चीज़ पता है कि ये वाला PQR PRQ के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इस पर रैखिक युग्म कैसे यूज करेंगे। ये हमारा सिंपल एक रेखा हो गई। ठीक है, इस पर एक हमारा क्या है, ये कोई कोण बन रहा है। ठीक है, हमें पता है कि ये टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री को ये वाला डिवाइड करा, मतलब यहाँ पर दो कोण है, एक ये कोण एक ये कोण, दोनों कोण को अगर मिला दें तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे PQS, लिखेंगे कि कोण PQS प्लस में कोण PQR बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, इस चीज़ को कहेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, क्या रैखिक युग्म क्या होता है, ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके बाद से दूसरा चीज़, इसी को मान लेते हैं समीकरण 1, यह आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा चीज़, यहाँ पर भी टोटल 180 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला कोण PRQ तथा कोण PRQ मतलब ये कोण और PRT प्लस कोण PRT ये बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, ये भी कैसे है, रैखिक युग्म से। तो लिख देंगे कि रैखिक युग्म। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये वाला क्या है, ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर है, ये दोनों कोण भी आपका 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, मतलब कि दोनों क्या है, सेम है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कि तब कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर, ये दोनों क्या है, सेम है ना, 180 डिग्री के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में ये वाला कोण PRQ प्लस PRT प्लस PRT। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मतलब कि कोण PQR बराबर है PRQ के। ठीक है, तो जब दो कोण आपस में बराबर हों तो हम उस चीज़ को कैसे लिखते हैं, इसके स्थान पर ये वाला पुट कर सकते हैं या फिर इसके स्थान पर ये वाला पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी एक को चेंज कर देंगे। तो देखिए लिखेंगे PQS और PQR को हम PRQ में बदल देते हैं, इसी वाले को बदल देते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको बदलिए, दोनों में से किसी को भी आप बदल सकते हैं। तो PQR के स्थान पर हम PRQ रख देते हैं। ठीक है, लिख देंगे PRQ बराबर में कोण PRQ प्लस में कोण PRT। ठीक है, अब इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक, अब जब कटेगा तो क्या बचेगा, बच जाएगा आपका कोण PQS बराबर में कोण PRT। सिंपल आपका आंसर आ गया। देखिए यही आपको बताना था ना, PQS और PRT, सिंपल आपका देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। ठीक है ना, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ कैसे हो सका, रैखिक युग्म में ये वाला नियम हमें बताया था इसलिए। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि रेखाएं AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आपको दो चीज़ मिलेगा। पहला चीज़ शीर्षाभिमुख कोण आपको देखने को मिलेगा, दूसरा चीज़ प्रतिवर्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसमें समझते हैं। कह रहा है कि कोण BOD आपका 40 डिग्री है, कहाँ पर है, B, उसके बाद से OD, तो O आपका ये बीच वाला है। ठीक है, तो BOD ये आपका कह रहा है कि 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है कोण BOD बराबर में आपका 40 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर दिया है कि कोण AOC प्लस में कोण BOE बराबर में आपका 70 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ हमें
दिया था, हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें हमें ज्ञात करना है तो लिख देंगे कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात इसमें क्या क्या करना है कि कोण बी ओ ई, ठीक है, और कोण सी ओ ई। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रतिवर्ती है। ठीक है, प्रतिवर्ती का मतलब कि 180 डिग्री के प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे कि प्रमाण। ठीक, अब प्रमाण में हमें पता है कि ये आपका कितना कोण बी ओ डी, लिख देंगे कोण बी ओ डी बराबर में 40 डिग्री दिया है। ठीक है, ये इतना दिया है। अब देखिए कि ये कोण जितने डिग्री का होता है उतना ही डिग्री का ये कोण होता है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो अब इसको लिखना पड़ेगा कि कोण बी ओ डी बराबर है कोण सी ओ ए के, सी ओ ए के। ठीक है, कैसे, तो रीजन दीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण, सिंपल आपका हो गया ये। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए तो इसमें आपका कितना हो जाएगा सी ओ ई, ये तो पूछ नहीं रहा, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये इतना आपको कर देना है। अब इसके बाद से हमें पता है इसमें एक चीज़ और दिया है कि कोण ए ओ सी, ठीक है, सी ओ ए लिखे या फिर ए ओ सी लिखे, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, लिखा है कि ए ओ सी प्लस में बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है। ठीक है, तो फिर बी ओ ई का मान, ये हमें मान बताना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर कि तथा, लिखिए कि तथा कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, ये आपका ये चीज़ दिया है। अब हमने ए ओ सी का मान कितना निकाला है, यहाँ पर 40 डिग्री निकाल रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दीजिएगा कि तब कोण सी ओ ए लिखिए या फिर ए ओ सी लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बी ओ डी के बराबर है सी ओ ए, तो इसलिए ये भी 40 तो ये भी 40, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 40। ठीक है, अब ए ओ सी आपका 40 डिग्री है तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 40 बराबर में कोण बी ओ ई बराबर में आपका हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब 40 को हम इधर भेज देंगे, यहाँ पर प्लस है, तो 40 को जब इधर भेजेंगे तो आपको कोण बी ओ ई बराबर में 70 माइनस का हो जाएगा 40, तो इसलिए कोण बी ओ ई बराबर है आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये पहला चीज़ हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या बताना है कि सी ओ ई। तो अब देखिए सी ओ ई, ये वाला कोण क्या 180 डिग्री का अधिक है? नहीं, अधिक नहीं है, ये आपका कम ही है। इसलिए केवल अगर प्रतिवर्ती कह रहा है तो केवल हम इसी का मान निकालने से नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसमें क्या चाहिए सी ओ ई, सी ओ ई मतलब कि ये हमें पूरा निकालना पड़ेगा, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि ये 40 डिग्री है। ठीक है, ये कोण और ये कोण आपका कितना था बी ओ ई, कहाँ पर है बी ओ ई, ये आपका कितना निकला है बी ओ ई आपका, देख लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री निकला है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक, अब हमें ये पूरा निकालना है, पूरा, ये हमारा 40 डिग्री है। और आपको पता है कि ये वाला, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला ये पूरा 180 डिग्री का होगा। कैसे, रैखिक युग्म से, आधे की बात कर रहे हैं, ये आपका एक रेखा और इसका ये आधा। ठीक है, तो इसको, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि अब कोण ए ओ और डी, ए ओ डी प्लस बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, कैसे लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म से। तो अब आपका बी ओ डी का मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 40 डिग्री।
तो आपका AOD निकल जाएगा। तब ये आपका AOD प्लस में इसका मान रख देंगे 40 डिग्री बराबर में आपका 180 डिग्री है, ये है। इसको हम इधर भेज देंगे तो आपका कोण AOD बराबर में 180 माइनस का हो जाएगा 40, तो मतलब कि कोण AOD बराबर में 140 डिग्री। सिंपल आपका ये निकल गया कितना, ये आपका निकल गया 140 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, ये पूरा बताना है, तो सिंपल सभी को जोड़ लीजिए, आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण COE लिखेंगे कि तब प्रतिवर्ती कोण COE बराबर में कितना कितना हो जाएगा, ये वाला कोण, फिर ये वाला कोण, फिर ये कोण, फिर ये कोण। ठीक है, सभी को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर इतना है। ठीक है, तो चलिए सभी का मान यहाँ पर हम रख देते हैं। तो कितना है आपका BOE आपका 30 डिग्री है, उसके बाद से BOD 40 डिग्री है, उसके बाद से 140 डिग्री है, उसके बाद से आपका 40 डिग्री है। ठीक है, सभी को हमने लिख दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, अब इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो कितना, हाँ, तो इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 250 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोण COE बराबर, सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि POQ एक रेखा है। ठीक है, ये वाला POQ सिंपल ये आपका एक रेखा है। कह रहा है कि किरण OR, ये आपका देखिए OR ये वाला किरण PQ पर लंब है। ठीक है, कह रहा है कि इस पर एक ये आपका लंब है। लंब है का मतलब हमने आपको बताया था ना कि वो आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इधर अगर 90 डिग्री का है तो इधर भी ये आपका पूरा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये चीज़ एकदम से फिक्स है। ठीक है, और उसके बाद से लंब है, किरण OP और OR के बीच में OS स्थित है। तो OP और OR के बीच में OS स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि एक अन्य किरण है, ये बीच में एक अन्य किरण है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ROS, अच्छा ये वाला, ठीक है, ये वाला बराबर है 1/2 QOS कहाँ पर, QOS, ये QOS मतलब पूरे का, उसके बाद से माइनस में POS के, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, POS है, POS यहाँ पर हमारा आ रहा है। ठीक है, QOS है तो QOS यहाँ पर हमारा आ रहा है। ठीक है, हमें ये वाला चीज़ हमें निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम कि जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो आपका ROQ है, कोण ROQ और बराबर है, ये कोण जितने डिग्री का उतना ही डिग्री का ये कोण है। ठीक है, तो बराबर किसके हैं, ROP के, बराबर कोण ROP के। ठीक है, दोनों कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये चीज़ हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद से लिखेंगे कि ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ये वाला कि कोण ROS बराबर में 1/2 कोण QOS माइनस का कोण POS, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए प्रमाण पर देखते हैं। तो प्रमाण में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ROS हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम ये हमारा इतना RO और P हमें क्या कहता है ना, ROS ये चीज़ हमें कोण, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम ये टोटल जो आपका 90 डिग्री है इधर वाला, इसमें से अगर SOP को अगर निकाल दें तो बचेगा केवल इतना ही ना, टोटल में से अगर हम केवल इतना निकाल दें तो हमारा ये वाला कोण बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ROS बराबर में पूरे में से अगर हम इतना निकाल दें तो ये हमारा इतना बच जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि कोण ROP माइनस कर दें SOP
कोण एस ओ पी को, तो हमारा कितना बचेगा, ये ही तो बचेगा ना। तो ये चीज़ हम लिख देंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं समीकरण हमारा 1 हो गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसमें हमारा क्या कर रहा है, क्यू ओ एस भी की भी बात कर रहा है, ठीक है। तो क्यू ओ एस कहाँ पर है, तो क्यू ओ एस, अब देखिए इस वाले कोण की भी बात कर रहा है। तो देखिए हमें ये वाला ज्ञात करना है। अब देखिए क्यू ओ एस में से अगर हम ये वाला इतना 90 डिग्री निकाल दें तो हमारा ये बच जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि कोण आर ओ एस अगर ज्ञात करना है तो हम एस क्यू ओ एस में से कोण क्यू ओ एस में से अगर हम माइनस कर दें इतना आर ओ क्यू, इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमारा यही वाला बच जाएगा। माइनस कितना कर देंगे तो आर क्यू ओ आर को, ठीक है, या फिर आर ओ क्यू, जो मन करे वो लिखिए। तो आर ओ क्यू को तो भी हमारा कितना हो जाएगा, ये इतना बच जाएगा, ठीक है। आर ओ एस के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक। सिंपल। अब आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो लिख देंगे कि दोनों समीकरण जोड़ने पर, ठीक है। तो एक आर ओ एस और एक आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 कोण आर ओ एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कोण आर ओ पी माइनस का कोण एस ओ पी और उसके बाद से फिर प्लस लगा के ये लिख देंगे प्लस कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण आर ओ क्यू, ये इतना लिख देंगे, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें एक चीज़ आप देखिए कि इधर का ये कोण आपस में बराबर है, मतलब कि आर ओ क्यू बराबर है आर ओ पी के, ठीक है। तो जहाँ पर आर ओ पी हो वहाँ पर हम आर ओ क्यू लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पर आर ओ क्यू हो वहाँ पर हम आर ओ पी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों बराबर में है, तो जिसके मन करे उसके स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 कोण आर ओ एस बराबर में आर ओ पी के स्थान पर हम आर ओ क्यू कर दे रहे हैं, ठीक है। आर ओ क्यू कर दिए माइनस का कोण पी ओ एस या फिर एस ओ पी, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पी ओ एस प्लस में कोण क्यू ओ एस माइनस में कोण आर ओ क्यू, ये चीज़ है। इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचे इधर आपका 2 कोण आर ओ एस बराबर में ये प्लस वाला पहले लिख लेते हैं कोण क्यू ओ एस, फिर ये माइनस वाला कोण पी ओ एस, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए यही इतना आपको लाना था, यही वाला। अब 1/2 के मामला है तो उसको भी कर लेते हैं, 2 इसको इधर कर दीजिए। तो कोण आर ओ एस बराबर में गुणा कर इधर जाएगा भाग करने लगेगा, तो 1/2 और यहाँ पर आपका कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण पी ओ एस, सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पी क्यू समांतर है एस टी के, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको अंतःकोण वाला मामला मिलेगा। पी क्यू एस टी के समांतर है, ठीक है। ये वाला जो रेखा है इसके समांतर है, ठीक। चलिए ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोण पी क्यू आर 110 डिग्री है, पी क्यू आर ये वाला 110 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि कोण आर एस टी 130 डिग्री, ठीक है। तो आर एस टी आपका 130 डिग्री, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी बुक में सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जितना भी हमने बताया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कोण क्यू आर एस मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल आपको एक काम करना है, इसके भी समांतर और इसके भी समांतर एक हमें रेखा खींच देना है, ठीक है। अब जो हम अलग से खींचते हैं, रचना करते हैं, उसको हम डैश डैश से खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खींच देना है, ठीक। अब इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम है एन, इसका नाम है यम, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला हमारा क्या हो गया, समांतर में आ गया, पी क्यू एन आर के समांतर हो गया, ठीक। तब हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमें दिया है, क्या क्या दिया था वो चीज़ हम लिख देंगे कि दिया है कोण पी क्यू आर लिख लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री कॉमा कोण आर एस टी बराबर में
130 डिग्री, ठीक है, तथा पी क्यू समांतर एस टी है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से आते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो क्यू आर एस बताना है, कोण क्यू आर एस बराबर हमें ज्ञात करना है। अब प्रमाण पर आते हैं, तो देखिए प्रमाण में हम कैसे क्या लिखेंगे, पी क्यू एन आर के समांतर है, ठीक है, तो लिखेंगे, या फिर एन एम के समांतर भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो समांतर है एन एम। कैसे समांतर है, तो हमने ये चीज़ रचना किया है, तो लिख देंगे कि रचना से, रचना से। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद से, अब हमने आपको क्या चीज़ बताया था कि अगर दो रेखा इस तरीके से आपस में समांतर हो तो इसको तिरछा ये जो काट रहा है, ठीक है, तिरछा ये जो काट रहा है, इसके अंदर का ये कोण और ये कोण आपका मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये कैसे, तो ये आपका अंतःकोण से। तो यहाँ लिख देंगे कि तब कोण पी क्यू आर प्लस में कोण एन आर क्यू दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये केवल कितने डिग्री का होगा, कोण आर कितने डिग्री का होगा, तो ये चीज़ हम निकाल लेंगे। तो इसका मान कितना है, पी क्यू आर का मान 110 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 110 प्लस में कोण एन आर क्यू बराबर में 180 डिग्री। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो कोण एन आर क्यू बराबर में, इसमें से 110 घटेगा तो कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। तो ये हमारा निकल गया 70 डिग्री, ठीक है। अब सेम यही वाला प्रोसेस हम इस बार भी करेंगे कि एस टी ये एन या फिर आर एम के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब एस टी समांतर है आर एम के, ठीक है, कैसे, रचना से, रचना से, ठीक है। अब जब समांतर है तो ये भी, इसमें भी क्या हो जाएगा, अंतःकोण। हाँ, इसमें तो अंतःकोण हमने लिखा ही नहीं है, तो लिख देंगे कि अंतःकोण या फिर समांतर रेखा के समान, तो इसको लिखेंगे कि देखिए इस चीज़ को क्या लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के अंतःकोण, लिख देंगे कि तिर्यक रेखा तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है, तो इस चीज़ को हम लिखते हैं कि तिर्यक रेखा के अंतःकोण, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से इस पर आते हैं। अब इधर आपका कि एस टी एस आर या फिर आर एस टी, कोण आर एस टी प्लस में एम आर एस, मतलब ये वाला कोण, कोण एम आर एस बराबर में 180 डिग्री, इसमें भी लिख देंगे तिर्यक रेखा के अंतःकोण। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद से इसमें हमारा आर एस टी का मान 130 डिग्री है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 130 डिग्री प्लस में कोण एम आर एस बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद से आगे करते हैं, इसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है। तो कोण एम आर एस बराबर में 130 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 50 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आपका आ गया 50 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर आपको पता है कि इस पूरे का मान होता है 180 डिग्री, कैसे, हम रैखिक युग्म से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
कि देखिए पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि QRN तब कोण QRN, ठीक है, QRN ये कोण, उसके बाद से प्लस में QRS कोण QRS प्लस में SRM कोण SRM, ये पूरा हमारा होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री, ठीक है, जिसमें से ये QRM आपका 70 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, प्लस में इधर आपका SRM ये वाला आपका, इसको ऐसे उतार देंगे QRS और इसको हम ऐसे उतार देंगे 50 डिग्री है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो कोण QRS बराबर में 180 और 7 5 12 120 माइनस का 120 डिग्री, ठीक है। तो आपका QRS बराबर में जब घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 60। सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही वाला पूछ रहा था, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।